हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो द्वारा आपको कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 8 मन के अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता के चित्र पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा में चित्रों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कैसे कैसे आपको करना है। तो जब भी कोई चित्र आए तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वो चित्र क्या दर्शाता है, चित्र कहाँ का है और चित्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ये 3 टॉपिक, कभी भी कोई चित्र देखोगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में तो ये चित्र कहाँ का है, इससे क्या जानकारी मिलती है और क्या इसका यूज़ है, ये तीनों हर चित्र के आपको पता होने चाहिए। जब आप पढ़ोगे या नोट्स बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चित्र आगे पाठ्य पुस्तक में आता है किसी भी चैप्टर में जो कि आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है, तो उस चित्र को गौर से देखना है और उस चित्र के बारे में 3 प्रश्न जरूर करने कि चित्र कहाँ का है और किस घटना से संबंधित है या क्या जानकारी देता है और हमें इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जो नए जुड़े हैं साथी हमारे। तो ये चित्र देख रहे हैं बेटा आप, ये एक चित्र है, ये कहाँ का है? बेसिकली धोलावीरा का चित्र है और जलाशय का चित्र है। ठीक है, तो चित्र कहाँ का है? धोलावीरा और जलाशय का। तो कैसे आएगा कि उपरोक्त चित्र किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? अभी आपको मैंने बताया धोलावीरा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त चित्र किस चीज़ से संबंधित है? तो विशाल क्या है ये? जलाशय स्नानागार तो भाई बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। ये जलाशय, यहाँ पे पानी स्टोरेज रखते हैं, तो जलाशय से संबंधित है ये। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 2 तो आप कर लोगे इजीली, आपने चित्र को देखा, आपने चित्र को समझा, आप कर लोगे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो करोगे वो दिक्कत करेगा। कैसे भाई? देखो, एक आपको 2 कथन दिए होंगे, एक तो कोई कमेंट होगा और दूसरा उसका रीजन यानी कारण होगा। जैसे मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा, ये भी ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी सत्य है और इसमें सत्य लिखा हुआ है। अब आगे भी पढ़ना होगा कि आर ए का स्पष्टीकरण करता है। भाई देखो, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है, हड़प्पा सही है, लेकिन ये जो लास्ट सेकंड लाइन है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, तो स्पष्टीकरण नहीं करता है ना। तो ये इसका उत्तर आएगा ये वाला कि आर और ए दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर ये आता कि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है और मोहनजोदड़ो का स्नानागार वर्ल्ड फेमस है, तो आपका एक वाला आता, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हो जाते और आर ए का स्पष्टीकरण बोलता, रीजन बताता, तो सही तो हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन भी देख लो भाई, दोनों गलत, एक ए गलत है बी सही है, या आर सही है ए गलत है। तो इस तरीके के प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे और साथ में जितनी मेरी वीडियो है इस चैप्टर की, मल्टीपल चॉइस या जो आपको बता रखे हैं मैंने, चैप्टर समझा रखा है वो देखोगे और साथ में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको आराम से हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं कि बोर्ड है टफ है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कमेंट पे। आगे बढ़ते हैं एक और चित्र की ओर। ये चित्र देख रहे हो आप सब, एक दुर्ग है, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो का चित्र लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में स्थित 2 महत्वपूर्ण इमारतें। अब आपको चित्र ना भी दिया हो, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो में के किलों में 2 प्रसिद्ध इमारतें कौन सी है? विशाल स्नानागार और गोदाम। मंदिर तो नहीं थे, विशाल स्नानागार और गोदाम हो गए। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश इतिहासकारों द्वारा धारणा क्या है कि विशाल स्नानागार का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए। भाई कोई त्यौहार व्यवहार में जब सबको, पूरे जनता को एक साथ नहाना है तो उसके लिए यूज होता होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वो पेचीदा वाला प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। लोथल में दुर्ग दीवार से तो घिरा नहीं, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर बताना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो देखो, ध्यान से देखेंगे हम, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है भाई, विशाल स्नानागार भी सही है, आयताकार बना जलाशय होता है, और लोथल वाला भी। परंतु क्या लोथल की कहानी आगे बता रहा है वो? ये तो मोहनजोदड़ो की कहानी आगे बता रहा है, तो ए आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ये स्पष्टीकरण किस कंडीशन में होता है कि जो पहली कहानी है
उसका ही कोई डिटेल वर्जन सेकंड में दे रखा हो, रीजन में उसी का डिटेल वर्जन दे रखा हो, तो पहला वाला सही माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों कथन सही हैं और सेकंड वाला इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मिस्र के विशाल पिरामिड राज के थे, यानी कि मिस्र के पिरामिड राजाओं के अवशेष वालों थे, बिल्कुल सही। कहीं कहीं मृतकों पर तांबों के दर्पण मिले, बिल्कुल सही। तो इसका ये आ जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने वही बताया स्ट्रेटेजी कि चित्र को ध्यान से देखो, 3 प्रश्न करो, और बाकी तो आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो ये तो चैप्टर वाले हैं भाई। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होंगे वो चित्र से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, लेकिन बाद के 2 क्वेश्चन आपकी नॉलेज से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देख रहे हो बच्चों, उपरोक्त चित्र का संबंध किस वस्तु से, किस वस्तु से, चित्र किससे, भाई मोहर से है। किससे है, मोहर से। ठीक है, मोहर से इस वस्तु का संबंध है। आगे देखते हैं, उपरोक्त चित्र का संबंध किस सभ्यता से है। ये तो सबको पता होगा किस सभ्यता से, किससे है, बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ। ये लिपि कहाँ की है, वेरी गुड। ये है भाई आपकी मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया के मोहर से। ठीक है, मेसोपोटामिया। फिर आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, याद रहेगा। हम मोहर पर जहाज़ों नावों के चित्र पाते हैं, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब देखो, और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है, कैसे कि मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा के नाविकों का देश है। लेक मेलुहा यानी कि नाव के नाविकों का देश कहा गया है। हम मोहरों पर जहाज़ों नावों के चित्रांकन पाते हैं, नाविकों की कहानी खत्म हुई और नाविकों के बारे में आपने डिटेल से बता रखा है, तो इसका आएगा उत्तर 1। अब समझ में आया किस तरीके से करना है, वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेसोपोटामिया में लेखों के मगान हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया, हड़प्पा के लिए नहीं किया गया, हड़प्पा के लिए तो कुछ और, मगान में उसके लिए किया गया, ओमान के लिए। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा ओमान के लिए प्रयोग किया गया है, बिल्कुल नहीं। ना मेलुहा, ना, तो मेलुहा बेटा हड़प्पा के लिए था और मगान ओमान के लिए था, तो रिवर्स कर दिया, तो इसका उत्तर क्या आएगा, चौथा। ना ही एक सही है, ना ही दूसरा सही है। ध्यान से वीडियो को देखोगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको मल्टीपल चॉइस तो ईजिली कर लोगे, लेकिन चित्र वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करोगे, तो वो इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और हमें किस तरीके से सोचना है। आगे बढ़ते हैं, एक और चित्र लेते हैं हम। ये चित्र कहाँ का है, हड़प्पा का है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, इस चित्र का संबंध किससे है। ये चित्र कहाँ से है बेटा, ये भी मेसोपोटामिया से है। कहाँ से, मेसोपोटामिया से। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस चित्र में व्यक्ति का वर्णन है, किसका वर्णन है, पुरोहित राजा का, पुरोहित राजा का। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के चित्र भी इस चैप्टर में दे रखे हैं और हड़प्पा के भी दे रखे हैं, तो आपको सभी चित्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो पुरोहित राजा है, देखो राजा, ये देखो, ये हड़प्पा का नहीं, हड़प्पा में क्योंकि किसी की मूर्ति नहीं मिली, बस वो वाका शीर्ष की मिली थी और मातृ देवी और शिवलिंग मिले थे। तो ये कहाँ का, मेसोपोटामिया का। कर लोगे आराम से अगर चित्र पता होगा आपको। सेकंड, चित्र में किस व्यक्ति का, ये भी कर लोगे। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये आपके लॉजिकल थिंकिंग का है। अब कैसे पढ़ते हैं, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित के संकेत मिलते हैं, सही है। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण रूप से एकरूपता मिलती है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। देखो, जो जटिल फैसले हैं उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत जो मिले वो क्यों मिले, कैसे पता लगाया, क्योंकि सभी चीज़ों में एकरूपता है, तो इसका 1 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। जब दोनों घटनाएं संबंधित हो तो हम ए लिखेंगे, लेकिन दोनों घटना सत्य हों और एक दूसरे का संबंध ना हो तो हम सेकंड लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी के विषय में पूर्वतात्विक विवरण हमें कोई उत्तर नहीं देते, बिल्कुल सही कहा है ये तो। और मोहनजोदड़ो मिले एक विशाल भवन को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई है, ये भी सही है। तो भाई दोनों सही है, तो कौन सा आएगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं एक चित्र के साथ और देख रहे हैं चित्र। ये चित्र कहाँ का है बेटा,
हड़प्पा का है मुद्रांकन। क्या ये मुद्रा, देखो थप्पा लगाते थे, थप्पा, कोई भी चीज़ जब व्यापार करते थे तो एक थप्पा लगाते थे और मुद्रा बन जाती थी वो। तो ये उपरोक्त चित्र किसका है भाई, मुद्रांकन यानी कि प्रिंटिंग का, थप्पा लगाने का। आगे अगला क्वेश्चन इसी चित्र से, ये किस स्थल से पाई गई है, ये पाई गई है बेटा आपका रोपड़ से, रोपड़ से मुद्रा पाई गई है। आप जब इस बुक में देखोगे इस चित्र को लिखा होगा रोपड़ से पाई गई है मुद्रा, मुद्रांकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब फिर वही आ गई कि मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के से संपर्क साधने के लिए होता था, सही है। और मुद्रांकन से प्रेक्षक यानी पहचान मिलती थी कि किसने इस पे अंकन किया है। अब दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। और पहला वाला जो सेकंड रीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका उत्तर एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण तब होता है जब देखो मुद्रा और मुद्रांकनों का प्रयोग किस लिए होता था और इसके बारे में बता रखा है कि मुद्रांकनों के क्यों यूज़ करते थे, पहचान के लिए। तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। चौथा ये नॉलेज वाला होता है आपका कि तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था, अरब से नहीं। ओमानी तांबे हड़प्पाई पूरा वस्तु दोनों के अंश के निकल मिले हैं, तो दोनों ही गलत है बेटा, दोनों ही गलत हैं। तांबा अफगानिस्तान और सुरतगोई से मंगाया जाता था, सुरतगोई से, ठीक है, और वहाँ से राजस्थान से, तो ये दोनों गलत हैं। एक और चित्र दे रखा है, इस चित्र को पहचानें, बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा होगा आपको। क्या है ये, किसकी मूर्ति है बताओ, कौन है, लेडी लग रही है, तो मात्र देवी की मूर्ति है। देगा चित्र में किसकी मूर्ति है, मात्र देवी की। तो यानी चित्र पता होना चाहिए आपको, कहाँ से संबंधित है वो पता होना चाहिए, और क्या जानकारी। हर चित्र के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखना इन चित्रों को। सेकंड क्या है, उपरोक्त चित्र में दी गई मूर्ति हड़प्पा सभ्यता किस पक्ष को दर्शाती है, वह धार्मिक को दर्शाती है। कॉमन सी बात है, पूजा पाठ से जो कुछ जुड़ा है तो धर्म से। हाँ, फिर इस पर आते हैं हम कि पुरातात्विक व्याख्याएं की समस्याएं संभवतः धार्मिक प्रथाओं के निर्माण में आते सामने, ठीक है। आरंभ पुरातात्विदों को लगता था कुछ वस्तुएं असामान्य हैं और वो धार्मिक महत्व की होंगी। अब पहला और दूसरा धर्म के बारे में ही है, पहला बता रखा है, दूसरा का रीजन, तो एक सही है भाई। पुरातात्विक व्याख्या की समस्या क्या थी कि धार्मिक प्रथाएं कैसे पता लगाएं, और ये भी लगाया कि कुछ प्रथाएं अपरिचित लगती थी, तो हमने धर्म से जोड़ लिया उनको। और चौथा क्वेश्चन, कालीबंगन लोथल में वेदियाँ मिली हैं, कालीबंगन लोथल में वेदियाँ मिली हैं, ठीक है भाई। बंसावली महल मिला है, बनावली में, सॉरी, तो एक और दो, दोनों, ये उसका उत्तर है, ठीक है। ये तो नॉलेज वाले हैं, पहले 2 चित्र वाले होंगे, बाद के 2 नॉलेज वाले होंगे। और अंतिम चित्र इस वीडियो का, ये किस हड़प्पा से संबंधित वस्तु है बेटा, देखो किससे, ये है आपका मोहर पर चित्र। मोहर पर चित्र नहीं बनता था, देखो इस तरीके से, तो मोहर पर चित्र का है ये। दिए गए चित्र में किस देवता को बताया गया, अब तो आप पता लगा ही लोगे, बिल्कुल आते शिव को बताया गया, क्योंकि आसपास जानवर हैं। देखो चित्र को, आसपास जानवर हैं, बीच में एक योगी की मुद्रा में पुरुष है, तो शिव जी कहा गया इनको। तीसरा क्वेश्चन, आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, सही है। रुद्र को ना तो पशुपति ना ही योगी के रूप में दिखाया गया, तो ये सही है। पहला इसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि देखो रुद्र से ही है, अगली कहानी भी रुद्र से ही संबंधित है। चौथा और अंतिम, शवन में महिलाएं पुरुष होते थे, जादू इलाज करने की शक्ति होने का दावा करते थे, बिल्कुल सही है। आई एम व्हीलर ने 37 की इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय टीले का कहा, बिल्कुल सही है। तो एक और दो, दोनों। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और इनके उत्तर कितने ईजी होते हैं। बस आपको करना क्या है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ, चित्र को देखना है, बुक में जितने चित्र हैं जो भी सिलेबस में आपके, कि कहाँ का है, किस बारे में जानकारी देता है। और बाकी 2 क्वेश्चन जो करने हैं, थर्ड और फोर्थ कैसे करने हैं। थर्ड वाला कैसा है कि 2 कथन दिए होंगे, अगर दोनों एक ही चीज़ से जुड़े हैं तो उत्तर पहला होगा कि भाई ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन दोनों सही हैं, ए और आर में अलग अलगपन है, तो बी होगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन बी उसका स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। और चौथे वाले में पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करें और जो नए जुड़े सब्सक्राइब करें। एनबी ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।